हेलो गाइस, चलिए हम अपने आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। कल दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट चार्ट बना के बताया था और उसके बाद प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज़ बताए थे कि किन किन कंडीशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, है ना दोस्तों। तो इंग्लिश विद अभिषेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊँगा, है ना। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि कोई वीडियो आपसे या कोई लेक्चर आपसे मिस ना हो पाए दोस्तों, है ना। तो चलिए हम चलते आज के हमारे सेशन की ओर, है ना। जो आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है इंग्लिश विद अभिषेक, जिस पर मैंने 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें आज हमारा डे 22 है या हमारा 22वां लेक्चर है। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 21 लेक्चर, है ना दोस्तों। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाकर डे 1 से सारे वीडियो देख सकते हैं 1 बाय 1 करके, है ना दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम आज के सेशन की ओर। आज का जो हमारा टेंस है, हम इसका दोस्तों बहुत यूज़ करते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, वे डांस कर रहे हैं, वे बाज़ार जा रहे हैं, है ना दोस्तों। जब भी हमें इस प्रकार के सेंटेंस बनाना हो तो हम वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, ना दोस्तों। इसका मतलब होता है कि कोई कार्य अभी वर्तमान में हो रहा है या कोई काम वर्तमान में भी जारी है। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं नाच रहा हूँ, आई एम डांसिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग, वे स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल, है ना दोस्तों। जब भी हमें इस प्रकार के सेंटेंस बनाना हो वहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। पहले इसके मैं कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना, टेंस, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब होता है हिंदी में वर्तमान सतत काल या वर्तमान जारी काल या लगातार काल, है ना जो। तो इसकी पहले मैं थोड़ी सी डेफिनेशन है वो आपको बता देता हूँ, फिर इसके बारे में हम, है ना, अभी आपको मैं पूरी कंसेप्ट बताऊंगा कि किन किन कंडीशनों में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। इसका मतलब होता है वर्तमान, इसको सतत काल ही बोलते हैं ना दोस्तों, सतत काल, या हम इसे जारी या लगातार ही बोलते हैं, जो आपको सही लगे ना, काल। इसका मतलब होता है कि जिसमें हमें बताना हो, जिसमें हमें बताना हो जिसमें हमें बताना हो, है ना, हो कि कि कोई कार्य वर्तमान में, है ना, वर्तमान मीन्स प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट में हो रहा है ना, हो रहा है या जारी है ना। तो वहाँ पर
इस टेंस यानी काल है ना का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, और एक और इस टेंस के वाक्यों इस टेंस कुछ अलग लिख दिया। इस टेंस के वाक्यों के मतलब जो हिंदी वाक्य होता है ना, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं सॉरी रहे आदि शब्द आते हैं। तो दोस्तों जो इसकी पहचान है ना, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा है, जैसे मैं घर जा रहा हूँ तो रहा हूँ, वे बाजार जा रहे हैं तो जा रहे हैं, है ना। इस प्रकार के सेंटेंस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही हूँ शब्द आते हैं, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं दोस्तों, है ना। तो इसकी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जैसे सबसे पहले हमारी हो गई इज़, है ना। तो इसका हम यूज़ करते ही, शी, इट और नेम या कोई भी सिंगुलर, है ना। ठीक है, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, है ना दोस्तों। बने रहिएगा अंत तक, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। इसके बाद जो हमारी होती है एम, तो एम इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ एम का तो आई के साथ ही करते हैं ना, और इज एम, एंड थर्ड जो होती है हमारी आर, है ना। तो इसका जो प्रयोग होता है यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, और यहाँ पे मतलब सिंगुलर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट जो बहुवचन है, बहुवचन करता है ना। यह सब्जेक्ट, इसको भी एक वचन सब्जेक्ट या करता है ना दोस्तों। सब्जेक्ट करता एक ही होता है। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है इसमें इज एम आर सब्जेक्ट, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं तो वो हमारी फोर्थ फॉर्म बन जाती है दोस्तों, है ना। तो हम फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं ना दोस्तों। तो या फिर इसकी कुछ कंडीशन होती है, या इसकी दो कंडीशन होती है ना। जैसे मैं कुछ आपको थोड़ा सा वो लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवाऊँगा और बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, है ना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। कि ये दोस्तों ना, यदि कोई आपसे बोले तो ये वाला टेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये बहुत ईजी होता है, इसको बनाना बहुत ही आसान होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें सिर्फ जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, है ना, सो रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, इस प्रकार के सेंटेंस बनाने रहते हैं इसमें। तो इसकी जो कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है एक तो हमारी टेम्परेरी एक्शन, है ना। देखिए ये तो है ही कि हिंदी के वाक्य बनते में रहा हूँ, रही हूँ, रही है, ये तो पहचान है। लेकिन हम यदि इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो एक टेम्परेरी एक्शन होती है ना हमारी, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस का यूज़ करते हैं, टेम्परेरी एक्शन, है ना दोस्तों। इसका मतलब होता है कि टेम्परेरी एक्शन बताने के लिए भी
बताने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग करते हैं ना, इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपके जो भी डाउट अभी देखिए एग्जांपल के द्वारा क्लियर होंगे। जैसे मैंने बोला कि वह अब खाना खा रहा है ना, एग्जांपल दिया मैंने टेम्परेरी एक्शन का, वह अब खाना खा रहा है, तो जस्ट अभी खा रहा है वह ना दोस्तों, वह अब खाना खा रहा है। या दोस्तों कि शब्द के लास्ट में रहा है आया है, तो हम यहाँ पे मतलब जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करेंगे, है ना दोस्तों। लेकिन रहा है रही है तो दोस्तों एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसमें भी आता है, लेकिन उसके साथ में हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं ना दोस्तों। तो अब वह खाना खा रहा है, तो इसकी जो इंग्लिश होगी ना, तो इसको बोलेंगे ही, और सब्जेक्ट हमारा ही है सिंगुलर, इसके साथ हम इज हेल्पिंग वर्क करेंगे, ही इज ईटिंग, खाने को बोलते हैं ईट, और इसकी जो फोर्थ फॉर्म होती है जिसे आईएनजी फॉर्म बोलते हैं वो होती है, सबसे पहले इसकी जो बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म होती है ईट होती है, अब उसमें हम आईएनजी लगाते हैं तो ये हो जाती है हमारी ईटिंग, है ना। ईट में आईएनजी लगाए तो ये वर्ब की बढ़ गई फोर्थ फॉर्म ईटिंग, ही इज़ ईटिंग, और क्या खा रहा, फूड, है ना, फूड, और अब को बोलेंगे नाउ, है ना, ही इज़ ईटिंग फूड नाउ। तो ये हो गया। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, जैसे वह अभी सो रहा है ना, वह अभी सो रहा है ना दोस्तों। तो नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, तो इसको लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखा हमने ही, है ना, और रहा है तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं जिसकी हेल्पिंग होती है इज एम आर, तो ही इज़, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म सोने को बोलते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है जो स्लीप, लेकिन जब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो इसको बोलेंगे स्लीपिंग, है ना, तो ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ स्लीपिंग, अभी को बोलेंगे नाउ या जस्ट, है ना, ही इज़ स्लीपिंग नाउ। ठीक है, आई होप आपका इतना समझ में आएगा। इसकी दूसरी कंडीशन जो होती है प्रोग्रेस एक्शन, है ना, जो जारी है, प्रोग्रेसिव, है ना, प्रोग्रेसिव एक्शन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसका मतलब होता है कि ऐसा काम जो वर्तमान, है ना, जो वर्तमान में प्रोग्रेस में है या कोई काम हो रहा है, या कोई काम हो रहा है, हो रहा तो बताने के लिए ये इस टेंस का प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों। है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आप, है ना, कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ऐसा कर लेते हैं ना। एग्जांपल लिया कि मैं अंग्रेजी
सीख रहा हूँ, है ना। नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, तो आएगा आई एम, सब्जेक्ट हो गया मेरा आई, और आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे, एम हेल्पिंग वर्ब का, है ना। और सीखने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न, जब इसके आई एन जी लगाएंगे तो लर्निंग, है ना। आई एम लर्निंग, और ऑब्जेक्ट है हमारी इंग्लिश, है ना दोस्तों। फिर एक और एग्जांपल दिया कि वह दौड़ रहा है ना, वह दौड़ रहा है। नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, तो चलिए चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा वह के लिए ही, और रहा है शब्द आया है हिंदी के वाक्य में, तो हमें पता है कि इसके लिए हम इज़ सब्जेक्ट के हिसाब से हम अपनी इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, तो ही इज़। और दौड़ने को इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रन, लेकिन जब हम इसका आई एन जी फॉर्म बनाएंगे या फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो इसकी जो आई एन जी लगाएंगे, है ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा रनिंग, है ना दोस्तों। ये देखिए, ये जो रनिंग में जब ये आर यू एन रन है, लेकिन हमारा जो जो वर्ब है इसके एंड में एक कॉन्सोनेंट है, जस्ट उसके पहले एक बाउल है। तो जब भी हम इसका आई एन जी या कंटिन्यू फोर्थ फॉर्म बनाएंगे वर्ब की, तो इसमें हमारा जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है ना, तो हम इसकी जो स्पेलिंग हो जाएगी आर यू डबल एन आई एन जी हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये कुछ ग्रामर के नियम भी होते हैं, रूल्स वगैरह, कि जब हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो या फोर्थ फॉर्म बनाते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं वर्ब में, है ना। तो रनिंग, ही इज़ रनिंग, इतना कंप्लीट हो गया, ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ और थोड़ा पानी पी लेता हूँ, है ना, फिर हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सॉरी। तो आई वेलकम बैक। तो चलिए हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, है ना, और इसका एक और मतलब होता है यही कि अभी अभी जो मतलब कोई भी ऐसा काम जो अभी हो रहा है तो उसे भी बताने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक, वह नाच रही है, शी इज़ डांसिंग। है ना। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, इसका दोस्तों जो सिंपल का स्ट्रक्चर होता है ना, इससे होता है, तो सबसे पहले इसमें होता है दोस्तों सब्जेक्ट, फिर हमारी इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स होती है। देन या तो हम इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल लो
या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐसा बोल लो, है ना दोस्तों, या फिर इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल लो, जैसा आसानी लगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट, है दोस्तों। जैसे मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, है ना, या सिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल लिया कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया आई, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ वाक्य के अंत में आया है, या फिर जो एक्शन है वो अभी प्रोग्रेस में है ना, अभी आपके सामने हो रही है, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसके लिए मैं अंग्रेजी पढ़ा और आई एम, और पढ़ाने को बोलते हैं, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों टीच, है ना, आई टीच। और लेकिन हम जब इसका आईएनजी फॉर्म बनाएंगे या फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो उसमें आईएनजी लगा देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी आई एम टीचिंग, और ऑब्जेक्ट हो जाएगी हमारी इंग्लिश, है ना। जैसे मैंने बोला कि वह स्कूल जा रहा है ना, वह स्कूल जा रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया ही। और अभी मैंने बताया था कि जो हमारी इज हेल्पिंग वर्ब है वो ही, शी, इट, और कोई नाम हो तो उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो अभी हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर भी है ना, तो हम इसके साथ इज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब उसका प्रयोग करेंगे, तो ही इज़। और जाने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है गो, लेकिन जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा ही इज़। फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए गोइंग, ही इज़ गोइंग टू, और ऑब्जेक्ट है हमारी स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो आई होप आपको इतना यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आपको इसके जो हम 5 पैटर्न होते हैं ना जिसमें प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस की, तो बना के बताता हूँ, है ना। कि सिंपल का स्ट्रक्चर तो ये हो गया दोस्तों, है ना। इसका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस मीन सिंपल, देन होता है सेकेंड होता है निगेटिव, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यहाँ पे हम लगाएंगे नोट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना। या आपको जैसा आसान लगे फोर्थ फॉर्म बोल लूँ, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना, या B4 भी बोलते हैं इसको हम शॉर्ट में, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। फिर नेक्स्ट जो होता है इंटरोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें इज, एम, देन आर। जैसे उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना, या हम इसे B4 बोलते हैं, प्लस लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। जब हम इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं शॉर्ट में आई और जिसे एन बोलते हैं, तो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम नोट का यूज़ करते हैं, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म या B4, देन आता हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, लास्ट जो बता हमारा WH होता है, जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन जो भी आ जाते हैं ना, उसके लिए हम यहाँ पे जो भी WH रहेगा वो रखेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इज, एम, आर, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे, या हम जैसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं उसके प्लस लास्ट में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको इन 5 पैटर्न बना के बताता हूँ, जिससे आपका जो अभी तक आपने कॉन्सेप्ट सीखा है वो थोड़ा और पक्का और क्लियर हो जाए, है ना दोस्तों। तो जैसे
मैंने एक एग्जांपल लिया कि वे क्या कर रहे हैं बताओ। जैसे मैंने बोला कि वे या हम बाजार जा रहे हैं ना, हम बाजार जा रहे हैं। तो इसके लिए सब्जेक्ट हो गया, हम के लिए यहाँ से लिखेंगे वी, और वी के साथ अभी मैंने बताया था आपको कि हम आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ करेंगे, है ना दोस्तों। मैंने अभी बता चुका हूँ आपको, इसलिए कुछ चीज़ें बेसिक जो ताकि हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली थी, है ना। तो मैंने वी और वी के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल लो, है ना। यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो जाने की जो होती है गो, जब उसका फोर्थ फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म बनाएंगे तो वी आर गोइंग टू, और जो है ना ऑब्जेक्ट है हमारी मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट। फिर हम बाज़ार नहीं जा रहे हैं ना। नेक्स्ट दोस्तों ये हमारा हो गया सिंपल। अब हम बताएंगे निगेटिव या नकारात्मक, है ना। तो हम बाज़ार नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ से मैंने लिखा सब्जेक्ट वी, और यहाँ से मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखी आर, यहाँ से लिखा है नॉट, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग टू, है ना। ऑब्जेक्ट है हमारी मार्केट। ये जो होता है हमारा निगेटिव या इसे हम नकारात्मक बोलते हैं ना। फिर एक अब हमारा जो नेक्स्ट होता है इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे जाएगा क्या हम बाजार जा रहे हैं, क्या हम बाजार जा रहे हैं, इस प्रकार से फीलिंग क्या हम बाजार जा रहे हैं, है ना दोस्तों। तो इसके लिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ से हम आर को आगे ले आएंगे, है ना। आर सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा वी आर, ये वाले पैटर्न में आर वी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, आर वी गोइंग टू मार्केट, है ना दोस्तों। आर वी गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है क्या हम बाजार नहीं जा रहे हैं, क्या हम बाजार नहीं जा रहे हैं, है ना दोस्तों। तो अब ये पैटर्न पे बनाएंगे। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आर सब्जेक्ट के हिसाब से ना, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसके लिए हम आर को आगे ले आएंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ से वी, यहाँ से लिखेंगे नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जाने को बोलते हैं गोइंग, इसकी जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको गोइंग बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो होती है गो, गो में हमें आईएनजी लगाए तो गोइंग, ऑब्जेक्ट हमारी मार्केट, है ना, मार्केट बोलते हैं मार्केट। फिर जो हमारा WH होता है, तो इसके लिए हम बाजार क्यों जा रहे हैं ना, हम बाजार क्यों जा रहे हैं। तो दोस्तों ये क्यों आ गया, ये हमारी होती है केवल WH फैमिली का मेंबर है। तो इसके लिए हम वाई का यूज़ करते हैं, वाई, है ना वाई। फिर उसके बाद दोस्तों हम सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो बाय आर वी, है, देखो यहाँ से मैंने वाई लिखा WH के लिए, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आर, फिर सब्जेक्ट हमारा वी, फिर वर्ब की फोर्थ आईएनजी या फोर्थ फॉर्म, है ना,
वाई आर बी, यहाँ से मैंने फोर्थ फॉर्म लगाई, गोइंग टू मार्केट, है ना दोस्तों। तो मैंने एक एग्जांपल लिया और आपको पांचों पैटर्न में बना के बताए हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि व्हाट आई वांट टू टेल यू। तो है ना दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ में आएगा। तो जैसे इसको रिमूव कर देता हूँ। जैसे हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसको हम दो कंडीशन में, है ना, में प्रयोग करते हैं। जब फर्स्ट जो होती है कोई टेम्परेरी एक्शन बता रहा हूँ जब वहाँ पे, है ना, जैसे अभी अभी, और एक जो होता है सेकंड जो होती है हमारी प्रोग्रेसिव एक्शन, जब कोई काम अभी जारी है या लगातार है, वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, है ना। तो इसका जो सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या जैसे हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। वे पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर स्टडिंग। बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तो चिल्ड्रंस आर मेकिंग फन। इस प्रकार के दोस्तों, है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा होता है, या हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना दोस्तों। बाकी जो बच्चा है वो आप भी, मैं सोच रहा हूँ आधे घंटे के सेशन बनाते हैं ना, तो बाकी बच्चा जो कल हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए दोस्तों, है ना। तो चलिए हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मैं आपके साथ फिर हाजिर रहूँगा। हम इसके जो भी टेंसेस अभी बचे, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कंटिन्यू करेंगे, है ना दोस्तों। चलिए ठीक है, जय हिंद।